और लाठी भी बरकरार। तिरिया चरित्रम दइयो न जाना। अभी तुम औरत को नहीं जानते हो रानी साहिबा। औरत का चक्कर यानी औरत का मक्कर और गाड़ी का चक्कर अच्छा एकदम बराबर चलते हैं राजा जी। लेकिन एक बात है रानी साहिबा, अब जो है हमारे तुम्हारे प्यार में या इस सिंहासन के लिए कोई भी रोड़ा बनेगा नहीं है? तो एक बार आ जाओ राजा। एक बात कहूं? अरे कहो ना। अरे 100 साल पहले सच। अरे मेरी जाने जिगर जाने तमन्ना, आज तूने ये करके दिखाया है इस दुर्जन सिंह को फांसी के फंदे से। राजा जी 100 साल पहले अच्छा हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है। हमको बहुत बड़ा दुख था। अब दुख तो था ही, लेकिन इसमें धोखा हुआ है। महारानी को खुशी हुई। खुशी हुई। महाराज जी जो कहे कि दरबारी तू जो महारानी जी के पास से पानी लाया है, हाँ। उस पानी में जहर है। आज के जब औरत अपने पति को नहीं हो सकती है तो किसी को नहीं, तो किसी को नहीं हो सकती। कोई हमको तुमको भी जहर खिला सकती, वो किसी को भी खिला सकती है। किसी को खिला सकती है, लेकिन ये हाथी को नहीं खिला सकती है। क्योंकि हाथी से काम निकल रहा है ना। एक चीज तुम जान लियो, हाँ। अगर हमका कहीं को मौका मिला हाँ। तो ये तो जहरे पे आइन है, हम लोग मूस मार दवाई। मूस मार दवाई नहीं है? इनका पियावा जाए कांच पाउडर। सही कहे। तड़पड़ाए और जहाँ जाए इंजेक्शन हौके रहे बचे। अब तो महाराज के ऊपर होएगा जो हुए कर रहा खत्म होगी। अब एक चीज माउडर हमें पैदा हो रही, जैसे कि जय सिंह। जय सिंह भैया, अब जय सिंह माशंका फैल रही। एक चीज तुम जान लियो, हाँ। जय सिंह भैया का हम सतर्क कह देवे कि महारानी जी के हाथ कुछ खावे न करी। हाँ, यह बता दिए जाए। अगर जय सिंह भैया के कानों में आवाज पहुंच जाएगी,
कानों कान खबर हो जाएगी। हाँ। तो जैसे भैया जो खाएंगे पिएंगे अपने हाथ तक खाए पिएंगे, फिर उसके हाथ में नहीं खाएंगे। उसके हाथ में नहीं आएंगे। और नहीं हो सकता है कि इस राज की लालच में जैसे भैया को मार दे। जब महाराज को मार सकती है तो वो तो सौतेला बेटा है। आओ चलते हैं। हाँ, लेकिन चलते चलते कहा गया, क्या कहे? अर दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलबी, तो साथियों गौर फरमाइएगा। साथियों जूनागढ़ में एक परिवार था, महाराज जी का राज दरबार का परिवार। दूसरा एक गरीब परिवार जिसके परिवार में 3 सदस्य हैं, महेंद्र और महेंद्र की भाभी और महेंद्र की बहन। 3 सदस्य का परिवार है और गरीबी से लाचार है। गौर फरमाइएगा। आप लोग के समक्ष रंगमंच द्वारा क्या से क्या दिखाया जाएगा, हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। गीता तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भैया बहन इधर उधर सारे नौकरी रास्ते भटका करते हैं, मगर उसे नौकरी नहीं मिलती। हाँ न जाने कहाँ भटक रहा होगा। भगवान सब कुछ दे मगर गरीबी न दे। हाँ भाभी, तुम्हारे भैया महल का इंतजार करते हैं। भाभी माँ को ये आपका देवर महेंद्र। भाभी माँ आज अचानक मैं ये देख रहा हूँ कि आप इतना उदास हो। इस उदासी का कारण क्या है, हम तो कुछ जानना चाहते हैं। देवर क्या बताऊं, सारा साथ जाता है। एक निवाला तक बुकी अंदर तो मेरी बहन गीता को गया और न तूने कुछ खाया। शेष चिंता मुझे खाई जा रही है कि मैं अपने दोनों बच्चों को पेट कैसे भरूं। भाभी माँ आपके साया में पलकर ये आपका बेटा ऐसे ही सो जाएगा। आप इसके लिए क्यों चिंता करती हो भाभी माँ? परेशान होने की कोई बात नहीं है भाभी माँ। काश अगर हम और हमारी बहन गीता को अगर इस तरह ही रहना पड़ेगा तो आपका देवर और हमारी बहन ऐसे ऐसा नहीं है। काश तेरे भैया होते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। भाई
तू शादी से भटकता है, तुझे नौकरी नहीं मिलती, अब तू घर में रहे और मैं नौकरी करने जाऊंगी। मेरे जीते जी तुम दोनों बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नहीं भाभी माँ नहीं। अरे जिसका बेटा नौजवान हो जाए और उसकी भाभी माँ काम करने के लिए जाए। अरे भाभी माँ, आज ये तुम्हारा महेंद्र सयाना हो गया है और आज मैं यहाँ से खुद कमाने जाऊंगा और कमाने के बाद आपको और अपनी बहन गीता को बैठकर खिलाऊंगा। माँ तू मेरी बात मैं मानती हूँ कि तू पढ़ा लिखा सब कुछ है, तुझे पढ़ाया लिखाया पाल पोस कर इतना सयाना किया। मैं तेरी सगी माँ तो नहीं हूँ, तेरी भाभी माँ हूँ, मगर तू घर पे रहेगा, अपनी बहन का ख्याल कर रहा और कमाने आज से मैं जाऊंगी, कहीं में कहीं काम जरूर करूंगी। अभी एक बात मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो काम करने को भाभी न जाना कभी काम और न जाना कभी, और आजकल का जमाना खतरनाक है। तो आजकल है किसी का अब भरोसा नहीं, और आज तुम तो रहो भाभी माँ। आज ये आपका बेटा सयाना हो गया है और मैं यहाँ से जाऊंगा कमाने के लिए, और आप और हमारी बहन गीता बैठकर खाएंगे। मैं जानती हूँ तू बहुत कोशिश करता है, मगर तुझे नौकरी नहीं मिलती। आखिर कब तक हम लोग भूखे रहेंगे? मैं तुम लोग को तुम भूखे रह सकती हो, मगर तुम लोग को भूखा नहीं देख सकती। माँ, आपने मुझे वो माँ की ममता और वो आंचल का प्यार देकर इतना बड़ा किया है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। माँ, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अब कमा कर लाऊं और आप बैठ। माँ, बहन गीता, एक बात कहो भैया। तुम्हारे सिवा हम और हमारी बहन के कोई है ही नहीं। माँ, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ, मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले। माँ, आज ये आपने मुझे माँ की ममता और आंचल का प्यार देकर इतना बड़ा किया है, तो मैं आपकी साया में ही रहकर बसर कर लूंगा। माँ, मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले के
महेंद्र ठीक है, मैं तेरी बात मानती हूँ, मगर तू अपनी बहन गीता का ख्याल रखना और मैं काम करने के लिए कहीं न कहीं तलाश करने जा रही हूँ। ठीक है माँ। और शाम तक तुम दोनों को अवश्य भोजन मिलेगा। ठीक है माँ। ठीक, अपनी बहन गीता का ख्याल रखना। आप चिंता नहीं करना माँ। ठीक है। भैया इस समय अपनी भाभी माँ हाँ गई है काम करने के लिए। हाँ भैया, और तू चिंता नहीं करना, हमारी भाभी माँ जरूर कुछ लेकर आएगी। चलो भैया। जी मालिक, क्या कहना चाहती हो? क्या कहा? क्या कहना चाहते हो कि चाहती साले हम तेरी औरत है? हाँ मालिक, क्या कहना चाहते हैं आप? जी जी महाराज, यशवंत सिंह के देहांत के बाद जी यह सारा महल अपवित्र हो चुका है। जी इसलिए एक नौकरानी की तलाश करो। ये बात एक नौकरानी की तलाश करो, वो घर में झाड़ू पोछा सारा काम जानती है, और उससे बोल दो जी कि तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए, भर पेट भोजन, उसके बाद पहनने के लिए कपड़े। 6 महीने, समझ गए ना? 6 महीने में कपड़ा। 6 महीने में साले की हर महीने कपड़े दिए अच्छा, जाए। हर महीना। अरे ये राजाओं महाराजाओं को महल कैसे, साले भिखारियों का है। नहीं, वो बात नहीं मालिक, जानकारी करना जरूरी है कि जब महीना चल के महीना बंद हो जाए तो एक कपड़ा चाहिए। अच्छा, हम चल रहे हैं फौरन, जिस वक्त नौकरानी मिल जाए जी उसे काम समझाकर हमें बताओ। ठीक है और उससे बोलो जी। कि सबसे पहले दुर्जन सिंह का कमरा साफ होना चाहिए। ठीक है ना? गौर फरमाइएगा, शिव दयाल दीपे मऊ के रहने वाले हैं। 201 रुपए का घर मालिक जी के लिए व्यवहार, पार्टी को 6 लाख लगा। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो, अब मैं चलूं? मंत्री दुर्जन सिंह के कहने के अनुसार, कहने के मुताबिक मैं चलूं, पहले कोई नौकरानी ढूंढूं, उसके बाद देखिए क्या होता है। कौन भाई, क्या काम है, क्या नाम है, कौनी की आई हो? गरीब? अच्छा, मुसीबत तुमका मारे है, गरीब हो तो यहाँ का गरीबी फैलावे है? कहाँ से आई है, कहाँ जाए रही? अच्छा, जूनागढ़ से आई हो। ओ, कहाँ को जा रही हो? अच्छा, नौकरी ढूंढ रही हो? तुम नौकरी ढूंढ रही हो, हम नौकरानी ढूंढ रहे हैं। हाथ न जोड़े हमारे, बुढ़िया सुढ़िया के कहीं जा चबाए, हाथ जोड़ के हमको शर्मिंदा कर रही हो। आप कोनो मेहरारू हमारे आगे हाथ नहीं जोड़ी, कौनो बात कही तू उठा के चप्पल हमें हमारे कोशिश करी से हाथ जोड़ रही हो। तो नौकरानी नौकरी किस तरह करना चाहती हो? महीन मुआट काम है, कर लो। जैसे सुई में द्वारा डायरेक्ट हुए तो हो सके, छोटी में, हाँ छोटी में छेद छोट होता है और बड़ी में छेद बड़ा होता है। ऐठो चाहे ना ऐठो, ऐसे ठीक है। आप ऊपर आइए, आपसे हम बात करना चाहते हैं।
नौकरी ढूंढ रही हो, हम नौकरानी ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी हाँ, किस बाबू ना कहो, हम बाबू कही है। नौकरी मिले वाली हो तो ना ही कर दी। तब बुढ़िया सुढ़िया कहिया चबाए। हाँ तो काम धंधा कर लेती हो, झाड़ू पोछा कर लेती हो, हाँ हाँ साफ सफाई ये सब कर लेती हूँ। खटिया उटिया बिछा लेती हो, हाँ बिस्तर लगा लेती हो, तब तो चल जाएगी। ऐसा है, आप हमारे साथ चलिए, अपने मालिक के पास तुम्हें ले चलेंगे। और तनख्वाह कितनी चाहिए आपको? तनख्वाह काम के हिसाब से जो भी हो वो दे देना। अरे ज्यादा मोट वजन काम नहीं ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बिस्तर लगाना और कबो कबो सुई में डोरा डाल देना, तो जो आप इतने काम है, ज्यादा वो काम नहीं ना। बाकी खाना बनाने वाली नौकर, खाना सब फेमस से आता है, क्या होटल से खाना आता है, सब कैंटीन से। अच्छी बात है। और तुमको भी कैंटीन वाला खाना मिलेगा। जो खाना खाओगी कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, जो भी हाथ ना जोड़ियो। लागे वाली नौकरानी सस्पेंड करा दे। ठीक है, नहीं जोड़ेंगे। हमारे साथ तुम्हारी नौकरी हम पक्की करा देते हैं। 500 रुपए हर महीना मिलेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हर महीना कपड़ा मिलेगा। जब महीना चलेगा और महीना चल के बंद हो जाएगा, एक जोड़ी कपड़ा मिलेगा। 1 तारीख को महीना चलेगा, 30 तारीख को महीना बंद हो जाएगा, एक जोड़ी कपड़ा प्राप्त होगा। आई हमारे साथ। सफाई की भैया नौकरानी मिल गई है, मिल गई है और उसे लेकर आओ और एक साथ में टोकरी लेकर आओ, एक पोछा लेकर आओ। पोछा मरा के हाँ, कपड़ा एक टोकरी में सब करके हाँ, और एक कोने में फेंकवा दिया। उसको काम धंधा समझा दिया जाए कि ये काम करना है। जाके मंत्री साहब आए तो उनको साफ सफाई बिल्कुल मिले, नजर आए और नौकरानी भी उसको जमे या ना जमे हाँ। बताए। लेकिन एक चीज नौकरानियां यार जम रही ना, है तो बेचारी विधवाएं, लेकिन अबे नई उम्र का है यार, बेचारी के भगवान रूठ गए, हमका लागत पति खत्म होगा, बेचारी दर बदर की ठोकर खा रही है। वो नौकरी खुद ढूंढ रही थी यार भैया। तो नौकरी मिल गए उसको भी, और अच्छी बात है, ऐसे आदमी की साथ दे देना कोई बुरी बात नहीं है। तो उसको हम लाते हैं। देखिए ये है राजमहल, झाड़ू VIP है, केजरीवाल का झाड़ू है। टिक झाड़ू हाथ में पकड़ाओ। यार पोछा लेके नहीं आया यार, हाँ नहीं वह बात ऐसा है, पहले इसमें जो जाला लगा हुआ है, ये सब जाला देखो, ये सब जाला लगा हुआ है, जाला नीचे गिराइए, उसके बाद झाड़ू लगाइए, पोछा हम लेके आते हैं।
यहाँ का रीति रिवाज है, जो कपड़े से एक बार पोछा लगा दिया जाता है उसको कूड़ादान में फेंक दिया जाता है, दूसरा पोछा भी निकाला जाता है। दूसरा पोछा से पोता मारा ये जाएगा। राजमहल है, कोई गरीब दुखिया का मकान राजमहल नहीं है। एक इसको नहीं, वो उसको भी निकालो, पोछा भी निकालो और पूरा कचरा हाथे में लेकर के, और सुना कहती ये कूड़ादान सामने है, इसी कूड़ादान में फेंक देना। हाँ, यही कूड़ादान में फेंकना, पूरा इकट्ठा करके उसी कूड़ादान में स्पीड में फेंक देना। अब है ना फेंके, स्पीड में फेंके, बल्टिया नीचे रख दिया। दिखाई नहीं पड़ता, आंधर को लिया तो क्या? नहीं बाबूजी, अरे तुझको बहाना तो कूड़ादान में बहा देना चाहिए। लम्बादार जी के मुंह में फेंक दे, गलती से लम्बादार जी का कूड़ा समझ लिए। नहीं नहीं, मैंने जानकर नहीं फेंका। जान के नहीं फेंके? नहीं, बता भला, वो हियां नदी का सब ला पोछा मार